हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आई एम योर होस्ट सुफियान एंड वेलकम बैक टू दैट 90s किड पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसा जिसने इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम तक एक जद्दोजहद में डाले रखा और काफ़ी सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी, क्योंकि ये जो चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है और ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से ऊपर नीचे मूव करने वाली चीज़ है। ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक इन नेचर है। मैं बात करने जा रहा हूँ डिजिटल एसेट्स की, जो कि हैं NFTs, क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम अपने इस आज के एपिसोड में। एंड वंस अगेन वेलकम टू दैट 90s किड पॉडकास्ट। तो ये मेरे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो बेसिकली फिजिकल एसेट्स के बारे में ज़्यादा एज यू कैन से नॉलेजेबल है। आई कैन से फिजिकल एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी सारे लोग। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे हैव अ डीमैट अकाउंट उसके हेल्प से। एंड बहुत सारे लोग FDs कराते हैं या फिर SIPs करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट आज से कुछ सालों पहले जब बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ था या बिटकॉइन को बेसिकली रिलीज़ किया गया था इन द वर्ल्ड, तब किसी को पता नहीं था कि इसका यूज़ केस क्या होगा और इसको हम आखिर कैसे यूज़ करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो आखिर होता क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड इन द सेंस उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये कि ये इंक्रिप्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड रहेगी। तीसरा, इसको आप किसी से ले नहीं सकते, यानी आप किसी का बेसिकली इसको कमाने का सिर्फ 2 या 3 ही तरीके हैं। या तो आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके, जैसे कि CoinDCX हो गया या फिर कॉइन स्विच बाय कुबेर हो गया, उस पर जाके आप इवन WazirX, तो आप उस पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं अगेंस्ट रियल मनी। दूसरा, आप इसकी माइनिंग कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग मिनरल्स हम अर्थ में से निकालते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो हम इनकी माइनिंग करते हैं, राइट। हम ज़मीन खोदते हैं और उसमें से इसको निकाल के प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो की माइनिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक पावरफुल कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर पे आप कई सारी एल्गोरिदम्स रन करेंगे जिनके हेल्प से आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और उसके एंड में जब आपका रिजल्ट आता है उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके बदले आपको एक रिवॉर्ड मिलता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज दैट वॉज लॉन्च्ड इन द वर्ल्ड। और यू ऑल नो जितना भी बिटकॉइन का करंट प्राइस है, इट्स वे 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 हायर एज कंपेयर टू व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, और बीच में उससे भी ज़्यादा ऊपर था बिटकॉइन का प्राइस, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो दूसरी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इवन जो काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे US UK, वहाँ पे एक्सेप्ट करी जाती है इन स्टोर्स एंड एवरीथिंग, वो है इथेरियम। अब इसकी देखा देखी काफ़ी सारे अलग अलग लोगों ने इथेरियम पे बेस्ड और बिटकॉइन के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारी करेंसीज डेवलप करनी शुरू करी और उनको रिलीज़ करना शुरू किया। तो अब आप अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि पोल्काडॉट हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, इवन ट्रॉन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है, और जो सबसे फेमस और मेरा फेवरेट है वो है डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन वॉज अ मीम बेसिकली। आपने शायद ये फ़ोटो देखी हो बहुत कई सारे मीम्स के अंदर, और आपको शायद याद हो ये जो डॉग है, शिबा इनू डॉग जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। तो इसका जो फाउंडर था डॉज कॉइन का, उसने कई सारी करेंसी इन्वेंट करके रिलीज़ कर दी। एंड इसका मेजर यूज़ इस करेंसी का है रेडिट के ऊपर किसी को रिवॉर्ड देने के लिए। तो जैसे रेडिट एक क्रॉस इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग मीम्स शेयर करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, और आपको कोई भी मीम या आर्टिकल अच्छा लगता है, यू कैन सिंपली गो एंड रिवॉर्ड दैट पर्सन विद द हेल्प ऑफ अ डॉज कॉइन। बट
डॉज कॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ इलॉन मस्क की वजह से। तो इलॉन मस्क ने एक्चुअली काफ़ी सारा डॉज कॉइन परचेज किया था एंड ही केप्ट ट्वीटिंग अबाउट डॉज कॉइन, जिसके बाद इसके प्राइसेस ऊपर चढ़ने लगे एंड काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया और काफ़ी सारे लोगों ने अब लॉस भी बनाया डॉज कॉइन खरीदने की वजह से। अब मैंने आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इवन ये जो रिसोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डिजिटल एसेट्स, वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल से आप क्या समझते हैं? मतलब वॉलेटाइल का मतलब ये है कि इसका कुछ फिक्स्ड इम्प्लीकेशन नहीं है। अगर आज एक क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल 40,000 रुपये का एक कोई भी क्रिप्टो कॉइन अगर आपको मिल रहा है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कल भी 40 का ही मिलेगा। विद इन द सेकेंड्स प्राइसेस चेंज होते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर और विद इन द सेकेंड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। एंड अनलाइक स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि सैटरडे और संडे को बंद होती हैं और हॉलीडेज वाले दिन बंद होती हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस 24 घंटे रन करती हैं। तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। एंड लोग कहते हैं देयर इज अ टर्मिनोलॉजी दैट पीपल यूज विच इज़ कॉल्ड बाय द डिप। तो जब भी क्रिप्टो डिप हो रही होती है, मीन्स जब उसका प्राइस नीचे जा रहा होता है, तो उस टाइम पे खरीदना सेफ ऑप्शन एक तरह से माना जाता है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका वो है NFTs। NFTs का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। सो NFT को आप देख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे वो एक मीम हो, चाहे वो एक डिजिटल आर्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफ हो या फिर एक ऑडियो फाइल हो, जिसको कि आप एनक्रिप्ट करके और ब्लॉकचेन के ऊपर शेयर करके उसको आप सेल कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी ऑफ योर लाइकिंग। सो मेजरली जो NFT सेल होती हैं वो NFT मार्केट प्लेसेस पे वो सेल होती हैं इथेरियम के एक्सचेंज में। तो ये है कहानी NFTs की। अब ये टॉपिक मैं क्यों टच कर रहा हूँ? बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको चाहिए होती है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चक्कर में ही लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी लेटेस्ट बजट में रिलीज़ किया है अपना 2022 का बजट, उस पर जो टैक्स स्लैब्स इम्पोज करे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या फिर डिजिटल एसेट्स के ऊपर इन शॉर्ट, तो अगर आप मेटावर्स में कोई NFT ओन करते हैं या फिर आप वेब पे कोई NFT ओन करते हैं या फिर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है, उसके अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, एज सून एज आप उसको बेच के उस पैसे को अपने अकाउंट में लेकर आएंगे, यानी कि अगर मेरे पास 100 इथेरियम कॉइन्स है और मैं उनको सेल कर देता हूँ और उसके बाद मेरे पास जो भी पैसा आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने उसे प्रॉफिट पे सेल किया या फिर उसको लॉस पे सेल किया, तो जो भी पैसा मेरे पास आता है, मैं जैसे ही उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, मेरे को उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी X नाम का क्रिप्टो कॉइन परचेज किया, ठीक है, और देन मैंने उसको सेल कर दिया 100 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उसको 10 रुपये पे परचेज किया था एक कॉइन और वो कल को 100 रुपये का हो जाता है, मैं उसे सेल कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट आया 90 रुपये का, राइट। अब इन 100 रुपये को जब मैं अपने बैंक अकाउंट में लेकर जाऊँगा, तब मुझे उसके ऊपर 30% यानी कि 30 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो आइडियली मेरा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन अगर मेरे को लॉस होता है और मैं तब भी उसको बेच के अपने अकाउंट में लेके जाता हूँ, मुझे उस केस में भी 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ गेन्स हैव टू बी डन इन फॉर्म ऑफ अ 30% टैक्स। अब ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने एक रूल क्रिएट कर दिया है? वो इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी ट्रस्ट नहीं करती है क्रिप्टो करेंसी को एज अ सिस्टम एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट। और जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे उनको और नॉलेज होगी इस सिस्टम के बारे में, आई थिंक ये टैक्स स्लैब्स धीरे धीरे नीचे आएंगे और धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट। वो धीरे धीरे जितनी भी पॉलिसीज़ वो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर और लेस टारगेटेड टूवर्ड्स द यंगर जनरेशन एंड टूवर्ड्स द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो वो लोग कोशिश करेंगे इसको आगे लेकर जाने की। एंड एक और जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने करी है वो है कि डिजिटल रुपी को वो लोग लॉन्च करेंगे इस साल ऑन द ब्लॉकचेन इटसेल्फ। तो एक 1 डिजिटल रुपी वुड बी इक्वल टू 1 रुपी करेंसी जो कि हम नॉर्मल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, एंड उसको हम ब्लॉकचेन के ऊपर यूज़ कर पाएंगे और उसको उसके साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स। लेट्स सी कि हम डिजिटल एसेट्स के साथ कहाँ जाते हैं। और अगर आप डिजिटल
एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट लाइक NFTs और उनको सेल करना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा। डोंट फॉरगेट टू गो देयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।